हेलो। अब हम इक्वेशन बनाएंगे डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की। और पहले आपने अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस पढ़ी हैं, और अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस के साथ अगर बात करते थे पहले तो उसमें कौन सी फोर्स थी? दैट वाज रेस्टोरिंग फोर्स। अब हम जैसे कंसिडर करें, जैसे ये मैकेनिकल ऑसिलेटर के लिए बात करेंगे और हम इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर के लिए बात करेंगे। पैरेलल दोनों मैंने ये चीज़ें चलाई हैं, वो इसलिए कि दोनों का एनालिसिस सेम है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मैकेनिकल ऑसिलेटर की, मैकेनिकल ऑसिलेटर में जैसे मैं कहूं कि भाई मैंने स्प्रिंग के साथ एक मास अटैच कर दिया और ये आपके पास क्या हुई, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन हुई। और अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ा एक्सटेंड किया। कितना एक्सटेंशन दिया? सपोज दैट इज एक्स। तो कौन सी फोर्सेस डेवलप हो जाएंगी इस सिस्टम में? वन विल बी द रेस्टोरिंग फोर्स। और रेस्टोरिंग फोर्स आपने क्या बोला था? दैट इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। और कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी, दैट इज स्प्रिंग कांस्टेंट। मैंने के से डिनोट किया था, अब मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ। आपकी सारी बुक्स में एस लिखा है तो लेट इट बी एक्स। तो आपके पास क्या बना, ये इक्वल टू हो जाएगा फिर। तो एफ आर दैट इज माइनस एस एक्स। मतलब पहले मैं के एक्स लिख रहा था, अब मैं एस एक्स लिख रहा हूँ। तो ये आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स, नेगेटिव साइन वही कि ये अपोज करता है ऑसिलेशंस को। उसके बाद अगर मैं बात करूं, एक और फोर्स है दैट इज डैम्पिंग फोर्स, वो भी अपोज करेगी ऑसिलेशंस को। तो डैम्पिंग फोर्स आपके पास कैसे होगी? दैट इज माइनस आर डी एक्स बाई डी टी। ये भी हम पढ़ चुके हैं, इट्स प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। और आर आपके पास क्या है? द डैम्पिंग कांस्टेंट। तो एफ डी इज दिस। अब ये दोनों फोर्सेस जो हैं इस सिस्टम के ऊपर लग रही हैं, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी? इन दोनों का सम। तो एफ विल बी इक्वल टू एफ डी रादर एफ आर प्लस एफ डी। तो एफ आर आपके पास किसके बराबर है? दैट इज माइनस एस एक्स। तो ये आ जाएगा माइनस एस एक्स। और एफ डी किसके बराबर है? ये माइनस आर डी एक्स बाय डी टी एफ। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में न्यूटन सेकंड लॉ लगा देंगे। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है? फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एम डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर ऑफ एक्स, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस एस एक्स माइनस आर डी एक्स बाय डी टी। देखिए इतना पार्ट वही है जो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए कंसिडर किया था। एक और इसमें टर्म आ गई है माइनस आर डी एक्स बाई डी टी। बाकी देखिए, बाकी बिल्कुल इतना पार्ट वही था। लेकिन अब हम किसकी बात कर रहे हैं? डैम्प्ड ऑसिलेटर की। तो आपकी इक्वेशन कैसे डेवलप होगी? तो वही चीज़ें कि हमने क्या किया, हमने एक मास कंसिडर किया अटैच टू स्प्रिंग, उसको एक्सटेंड किया, दोनों फोर्सेस की बात की, रिस्टोरिंग फोर्स और डैम्पिंग फोर्स की। और उसके बाद जब आगे चले तो हमने क्या बोला? द नेट फोर्स इज रेस्टोरिंग फोर्स प्लस डैम्पिंग फोर्स। दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई किया और यहाँ तक पहुँच गए। फिर हमने पूरी इक्वेशन को m से डिवाइड कर दिया, और ये टर्म जो राइट हैंड साइड में है इक्वेशन के, उसको लेफ्ट साइड में ले आए, तो ये माइनस साइन प्लस हो जाएंगे। पहले मैं डी एक्स बाई डी टी वाली टर्म लिख रहा हूँ, तो आर बाय एम, ठीक है, क्योंकि m से हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो आर बाय एम हो गया, और यहाँ एस बाय एम हो जाएगा, एस बाय एम, ठीक है। और ये एस जो एक्स है वो साथ में रहेगा। ये एस बाय एम आपके पास क्या है? जो पहले हमने एंगुलर फ्रिक्वेंसी की बात की थी, इसको मैं अब ओमेगा नॉट से डिनोट कर रहा हूँ। पहले मैंने ओमेगा से किया था, मैं इसको ओमेगा नॉट से डिनोट कर रहा हूँ। आप पहले वाले सभी आर्टिकल्स में इसको ओमेगा नॉट भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, और नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर बाय एम को टू भी लिखा जा रहा है। तो ये आपके पास इक्वेशन फिर फाइनली कुछ बन जाएगी, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस टू बी डी एक्स बाई डी टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ये इक्वेशन किसकी होगी? दैट विल बी ऑफ द डैम्प्ड ऑसिलेटर। सिमिलरली अगर मैं इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर में बात करता हूँ, तो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर में या तो आप डेलिबरेटली क्या लगा दोगे?
एक रेजिस्टेंस, और अगर नहीं भी लगी होगी तो इंडक्टर की अपनी रेजिस्टेंस होती है, कैपेसिटर्स की अपनी रेजिस्टेंस होती है, इनबिल्ट अंदर रेजिस्टेंस होती है। लेकिन इस वक्त मैं कंसिडर कर रहा हूँ आर इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब वही जो मैंने आपको पहले बताया था, Q इज़ द चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर एट एन इंस्टेंट, ठीक है। तो Q बाई C क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर प्लेट्स, ठीक। उसके बाद अगर सपोज I इज़ द करंट इन द सर्किट, ठीक है, और डी आई बाई डी टी दैट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी क्या हो जाएगा, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, जिसकी टेंडेंसी क्या होगी, इस डिस्चार्ज को रोकने की, मतलब करंट के इंक्रीज को रोकने की राधा। डिस्चार्ज और चार्जिंग तो होती रहेगी, बट ये इसकी टेंडेंसी क्या है, इसकी टेंडेंसी है कि करंट इंक्रीज हो रहा तो इंक्रीज ना हो, डिक्रीज हो रहा तो डिक्रीज ना हो। मतलब सिंपल सी बात है, ये करंट के इंक्रीज और डिक्रीज को क्योंकि अपोज कर रहा है, तो इसलिए इसके साथ क्या लग रखा है, नेगेटिव साइन। आई इज द करंट एट एन इंस्टेंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर आई। जब ये आर आई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस आ चुका है तो ये सपोर्ट नहीं करेगा इन ए वे किसको, करंट को। तो इसलिए आप क्या बोलेंगे, ये पोटेंशियल डिफरेंस भी, ठीक है, माइनस आर आई की फॉर्म में लिखा जाएगा। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि इसको राइट साइड में लिखा जाएगा जब हम किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। चलिए राइट साइड में हम इसको रखेंगे। तो अब आपके पास क्या है, Q is the charge on the capacitor plates at an instant and I is dq by dt, rather minus dq by dt। वही एक्सप्लेनेशन कि जब चार्ज कैपेसिटर प्लेट्स के ऊपर कम होगा, चार्ज जब कैपेसिटर प्लेट्स के ऊपर कम होगा तभी जाके करंट डेवलप होगा सर्किट में। तो माइनस साइन इसलिए हमने इसको रखा है। फिर वोल्टेज इक्वेशन मतलब किरचॉफ्स रूल आपने लगा दिया, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, समेशन E दैट मीन्स नेट EMF दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द रेजिस्टेंस इन द करंट रिस्पेक्टिव करंट्स। तो इस केस में हमने सिर्फ एक रेजिस्टेंस कंसिडर किया है R, ठीक है। ये अगर सर्किट में देखें तो एक ही रेजिस्टेंस है दैट इज R। नेट EMF क्या हो जाएगा, Q बाई C माइनस एल डी आई बाई डी टी, जो हमने पहले भी किया था। इक्वल्स टू पहले जीरो कर रहे थे अनडैम्प्ड में, अब इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आर आई, क्योंकि अब रेजिस्टेंस कंसिडर की जा रही है। तो वोल्टेज इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी, द वोल्टेज इक्वेशन विल बी Q बाई सी माइनस एल डी बाई डी टी, क्योंकि इसकी नेचर अपोज करने की है तो नेगेटिव साइन लगाया, तो ये नेट EMF हो गया Q बाई सी माइनस एल डी बाई डी टी इक्वल्स टू आर आई, ठीक है। और आई अगर देखें तो क्या है, दैट इज माइनस डी क्यू बाई डी टी, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगी आई की ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो देखिए माइनस माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एल डी बाई डी टी, एक और डी बाई डी टी, तो डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर ऑफ क्यू हो जाएगा। ये टर्म मैंने पहले लिख दी। उसके बाद ये वाली टर्म आई की वैल्यू क्या रखी यहाँ भी, डी क्यू बाई डी टी, आर आई के फैक्टर में भी, और इसको जब मैं लेफ्ट साइड में लिखूंगा तो प्लस हो जाएगा, तो आर डी क्यू बाई डी टी प्लस साइन के साथ हो जाएगा। और एक क्यू बाई सी वाली टर्म मैं लास्ट में रख रहा हूँ, मतलब पहले हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है, फिर लेसर, फिर यहाँ तो सबसे हायर है जो सेकंड ऑर्डर है, तो हम डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर वाली टर्म को पहले रख रहे हैं और फिर इसको रख रहे हैं, फिर क्यू बाई सी को मैंने लास्ट में लिखा। अब सारी इक्वेशन में मैं क्या करूँगा, L से डिवाइड कर देता हूँ। जब L से डिवाइड करूँगा तो यहाँ R बाय L हो जाएगा, यहाँ 1 बाय एल सी हो जाएगा। 1 बाय एल सी क्या था, 1 बाय एल सी बस ओमेगा, ये आपके पास ओके नाउ इट्स क्लियर। तो हमने क्या बोला, L से जब डिवाइड किया तो यहाँ क्या हो जाएगा, R बाय L हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 1 बाय एल सी हो जाएगा। तो अगर मैं कहूँ ये R बाय L, तो इसको मैं 2b रख रहा हूँ और इसको मैं क्या रख रहा हूँ, ओमेगा नॉट स्क्वायर। अब देखो सामने सामने अगर दोनों इक्वेशंस को देखें तो देखो डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर ऑफ एक्स या डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर ऑफ क्यू, 2b डी एक्स बाई डी टी या 2b डी क्यू बाई डी टी, यहाँ ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स, यहाँ ओमेगा नॉट स्क्वायर क्यू, यहाँ एक्स की टर्म में बात हो रही है, यहाँ क्यू की टर्म में लेकिन इक्वेशंस आपके पास बिल्कुल सिमिलर बन चुके हैं। यहाँ x होगा, वहाँ q होगा, बस ये। हाँ 2b जो है वो r बाय l है, यहाँ 2b जो है r बाय m है।
यहाँ कैपिटल आर रेजिस्टेंस है, या स्मॉल आर रेजिस्टिव फैक्टर है, और यहाँ एस बाय एम है या 1/LC है। लेकिन हम जब ओमेगा नॉट और बी की टर्मिनोलॉजीज में चलेंगे तो इक्वेशन आपके पास सेम रहेगी। तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो कौन सी इक्वेशन बन जाएगी? दैट विल बी दिस इक्वेशन। ये देखिए, ये दोनों साइड आपके पास सेम इक्वेशंस हैं, बस यहाँ x की टर्म में और यहाँ b की टर्म्स में। इसीलिए मैंने एनालिसिस को पैरेलल चला के रखा है। जहाँ 2b है, ये दोनों केसेस में यहाँ r बाय m है, यहाँ कैपिटल R बाय L है, तो b की वैल्यू हम दोनों साइड बता सकते हैं। जहाँ ओमेगा नॉट की बात है, यहाँ s बाय स्क्वायर s बाय m है, यहाँ ओमेगा नॉट स्क्वायर 1/LC है। ओमेगा नॉट स्क्वायर क्या है? ओमेगा नॉट क्या है? द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अगर डैम्पिंग नहीं होती तो दोनों केसेस में। तो ये आपके पास जो इक्वेशन बनी, दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। अभी तक आप इतना कीजिएगा। और हाँ, दोनों में अगर बात की जाए तो x को अगर q रिप्लेसमेंट दे दूं मैं, तो मैं इलेक्ट्रिकल में पहुंच जाऊंगा। r को कैपिटल R दे दूं, m को मैं L, s को मैं 1/C कर दूं, तो अगर मैं इन टर्म्स में चला हूँ मैकेनिकल ऑसिलेटर्स में, तो इन टर्म्स में चल पड़ूंगा मैं इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर में। तो एनालिसिस, मैथमेटिकल एनालिसिस में हमारे पास सिमिलर डीलिंग हो जाएगी। तो इसलिए हमने ये ऐसी बातें की हैं। तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा, बाकी फिर कल नेक्स्ट वीडियो में दिखाया जाएगा।